पहले जन्म ले लेता तो ये बात सामने नहीं आती। धन्य है ऐसी मां को आय ध्रुव को उपदेश देती है, बेटा तेरी छोटी मां बहुत सत्य बोलती है, तू जंगल में जा और भजन कर और भगवान को प्राप्त कर, वरदान मांग। मैया बड़े बड़े शेर हैं, भालू हैं, खा जाएंगे। बेटा मेरा आशीर्वाद है, पीछे से तेरी रक्षा करेगा। शेर चीता भालुओं का साहस नहीं है कि तेरे पास में आ सके। मैया किसका भजन करें कि भगवान का। आज मैया ने ऐसा उपदेश दिया कि ध्रुव जंगल की ओर प्रस्थान। और मैया ने कहा ध्रुव कि हाँ मैया, छोटी मैया को प्रणाम करके अवश्य जाना, वो मैया तुझे आशीर्वाद दे देगी तो जल्दी से भगवान मिल जाएंगे। आए ध्रुव गया मैया छोटी मैया के पास, पिताश्री के पास आशीर्वाद लेने। पिताजी से कहा पिताजी मैं जंगल में जा रहा हूं भजन करने, आशीर्वाद दीजिए। पर वहां सुरुचि खड़ी तो पिताश्री ने कुछ नहीं बोला। सुरुचि ने कहा जल्दी से जाओ जंगल में और वरदान मांगो। वो चाहती है जंगल में जाए बेगो, बड़े बड़े शेर हैं, चीता है, भालू है, इसको नाश्ता कर जावेंगे और मेरो पुत्र राजगद्दी पर बैठ करके एक छत्र राज्य करेगा, कोई खटका नहीं रहेगा। आज ध्रुव जा रहा है बंधु जंगल में, पिताश्री रोकना चाह रहे पर रोक नहीं पा रहे। जंगल में जाकर के ध्रुव पहुंचा। आकाश मार्ग से नारजी महाराज बेड़ा बजाते हुए हर गुण गाते हुए जा रहे थे। नीचे को गर्दन डाली तो देखा क्षत्रिय बालक, 5 वर्ष का बालक तो देखो, हौ तेजा क्षत्रियाणं मान भंगम सत्यता। 5 वर्ष की उम्र है और छोटो सा बालक है, मैया के बचनों से आज जंगल में जा रहा। नारद जी उतरे और उतरते ही तुरंत देख लिया कि ये बाबा जी हैं। नारद जान पड़ते हैं तो ध्रुव ने 4 परिक्रमा की और प्रणाम किया। कहने लगा कि आप नारद हैं। नारद ने कहा कि मेरा नाम तो कैसे जानता है और क्यों पूछ रहा है? कि बचपन में मुझे मैया कहानी में सुनाती है बेटा, वो जीव को नारद मिल गया तो भगवान के दर्शन स्वतः हो जाते हैं। नारद चक्कर में पड़ गए। उसे समझाया, देखिए ध्रुव ने 4 परिक्रमा की। कौन सी देवी देवता की कितनी परिक्रमा करना चाहिए? देवी भागवत महापुराण नित्य कर्म पूजा प्रकाश में भी लिखा है, देवी भागवत महापुराण में भी लिखा है। चंडी में का
दुर्गा हो, भद्रकाली हो, कपालिनी हो, क्षमा हो, धात्री हो, कोई भी माता हो, एक परिक्रमा करना चाहिए। कितनी? एक। रबौ सप्ताह, सूर्य नारायण को अर्घ दो, 7 परिक्रमा करो। वो जल इस तरीके से डालो कि हमारे पैरों पे ना पड़े। तीसरा में काम गणेश जी महाराज की 3 परिक्रमा। अर्ध में काम शिव जी की आदि परिक्रमा। क्यों शिव जी की आदि? क्यों? कुंवारी लड़की को लांघना अपराध है। कुंवारी बच्ची दरवाजे पर लेटी है, हमको जाना है अंदर, तो कुंवारी लड़की को लांघ करके अंदर चले जाओगे क्या? नहीं। गंगा जी उनकी जटाओं से निकल रही है, इसलिए उनको लांघना अपराध है। हनुमान जी की कितनी परिक्रमा करना चाहिए? शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर का भी तो अवतार हनुमान जी है, उनकी 4 परिक्रमा करना चाहिए। क्यों? बसो राम सर चाप उधर, श्री राघवेंद्र सरकार कौशल कसो दशरथ नंदन एवं विदेव वैजंती जगदम्बा अम्बा को हृदय में सजा करके बैठे हैं, इसलिए उनकी 4 परिक्रमा करना चाहिए। 4। संत भगवान का रूप होता है, उनकी 4 परिक्रमा। भगवान नारायण की 4। आज नारद ने कहा, बेटा जंगल में कहां जा रहे हो? बाबा भजन करने के लिए जा रहा हूं, भगवान को प्राप्त करूंगा, मेरी मैया ने कहा है। बड़े बड़े शेर हैं, चीता है, भालू है, खा जाएंगे। राम पटल में लिखा है, एक व्यक्ति जंगल में गया, वो मर गया। छोटे छोटे सियार हैं, भालू हैं, लोरे से खाऊं 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 दौड़े। एक बूढ़ा सियार कहने लगा, लाला सोच विचार के खाओ। छोटे छोटे सियार कहने लगे, ये तो मनुष्य का मांस है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है मांस। लाला मनुष्य का मांस स्वादिष्ट है तो, पर वो सोच समझ के खाना चाहिए। वृद्ध सियार कह रहा। लोरे से छोटे छोटे सियार कहने लगे, हाथ खा लेते हैं मरे हुए मनुष्य के हाथ। हाथ बहुत स्वादिष्ट होते हैं, पूजा करने के कामे आते हैं। भगवान की पूजा करते हैं। बूढ़ा सियार ने देखा कि इसके हाथ खाने लायक है या नहीं, तो बूढ़ा सियार हाथों की तरफ गया और स्वयं करके दूर हट गया, कहने लगा, लाला इस मनुष्य के हाथ भी खाने लायक नहीं है। क्यों? हस्तौ दान विवर्जितम, इसने जिंदगी भर लिया है, रिश्वत ली है, 2 नंबर का पैसा लिया है, इसलिए एक फूटी कौड़ी उठा करके दान नहीं दी, जिंदगी भर लिया है, इसलिए इस मनुष्य के हाथ भी खाने लायक नहीं है। नेत्र खा लेते हैं, छोटे छोटे सियार कहने लगे, नेत्र खा लेते हैं, नेत्र बहुत सुंदर होता है।
बोला श्यार नेत्र की तरफ गया और सोंग करके दूर हट गया। लाला रे, इस मनुष्य के नेत्र खाने लायक नहीं है क्या? नेत्रे साधु बिलो के नहीं न रहता। इसने जिंदगी भर संत महात्मा को टेढ़ी नजर से देखा है, टेढ़ी नजर से देखा है बंधु। नये नयन संता दर्श नहीं देखा। निरन संत दर्श नहीं देखा। निरन संत दर्श नहीं देखा। दर्श नहीं देखा। नैनन संत दर्श नहीं देखा। लोचन मोर भंग कर लेगा। लोचन मोर भंग कर लेगा। नैनन संत दर्श नहीं देखा। कोई बाबा जी दरवाजे पर आ जाए तो टेढ़ी नजर से देखेंगे, भैया बाबा जी बहुत मोटा ताजो है, भिक्षा मांग रहा है, मेरे घर में नौकरी करेगो तो 4 पैसा देवेंगे। भैया देने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ कहो मत। प्रेम से व्यक्ति को नहीं देख सकते तो टेढ़ी नजर से मत देखो। गरीबों को, संतों को, ब्राह्मण को टेढ़ी नजर से मत देखो। कोई आगे को बढ़ रहा है उसे गिराने का प्रयास मत करो। व्यक्ति जलता ज्यादा है, कोई आगे को बढ़ रहा होगा तो विचार करेंगे पहले गिर जाएगा नीचे तब आगे को बढ़ेंगे। जलन व्यक्ति को बहुत ज्यादा सताती है। छोटा भैया चिपरी रोटी खा रहा है तो बड़ा भैया सूखी रोटी खा रहा है। चिपरी रोटी को देख देख करके इतनी जलन होती है, इससे घी कहां से मिल गया इसको, मैं सूखी रोटी खा रहा हूं। छोटे छोटे सियार कहने लगे पेट खा लेती है, पेट बहुत सुंदर होता है। छोटा सा गड्ढा, छोटा सा गड्ढा परमात्मा ने ऐसा बना दिया है बंधु, जेब सुबह से शाम तक लगा रहता है गधे के समान, पर छोटा सा गड्ढा किसी ने भर नहीं पायो। इस छोटे से गड्ढे के लिए हमारा बच्चा विदेश जाता है पैसा कमाने के लिए, किस लिए? पेट भरने के लिए, पर जिंदगी लग जाती है, पर छोटा सा गड्ढा किसी ने भर नहीं। छोटा सा गड्ढा क्या कुंटलन महाराज अनाज समा गया, चटपटे फटपटे सब समा गए, पर छोटा सा गड्ढा किसी ने भर नहीं पाया। छोटे छोटे सियार कहने लगे छोटो पेट बहुत स्वादिष्ट होता है क्योंकि चकाचक मिलने को मिल रहा, चकाचक महाराज माल मिल रहे हैं, आज रोज मिल रहे हैं माल। बोला सियार पेट की तरफ गया, सूंघ करके दूर हट गया, कहने लगा लाला इस मनुष्य के पेट भी खाने लायक नहीं है क्या? उधरम भर लो जीवा बरा का कूट भाषणा। इसने जिंदगी भर झूठ बोल बोल करके और पेट भरा है और बच्चों का पेट भरा है, इसलिए इस मनुष्य का पेट भी खाने लायक नहीं है। पैर खा लेती है, पैर बहुत सुंदर होते हैं, सब लोग पैर छीते हैं ना,
बाबा पैर खा लेते हैं। बूढ़ा सियार पैरों की तरफ गया और शांत करके दूर हट गया। कहने लगा, लाला इस मनुष्य के पैर भी खाने लायक नहीं है क्या? पादौ न तीर्थम गता। इसने जिंदगी भर घर में ही चक्कर काटो है, सुबह शाम सुबह शाम। कभी मंदिर में नहीं गया दर्शन करने, कभी देवालय में नहीं गया भले आदमी, कभी तीर्थाटन करने के लिए नहीं गया। इसलिए इस मनुष्य के पैर भी खाने लायक नहीं है। आज नारद जी कहते हैं, धुराव बड़े बड़े शेर चीता भालू तुझे खा जावेंगे, नाश्ता कर जावेंगे। द्रौपदी जी ने कहा, महाराज माफ करना, पीछे देख रहे हो मेरी मैया को आशीर्वाद है। मैया ने कहा है कि बेटा मेरा आशीर्वाद पीछे तेरी रक्षा करेगा। शेर चीता भालुओं का साहस नहीं है कि तुझे खा सके। पुष्टि कर दी बेटा। देखो गुरु बनाया जाता है, फिर मंत्र दिया जाता है, तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। ध्रुव जी ने कहा कि आप ही मंत्र दे दीजिए, और तुरंत ही द्वादशाक्षर मंत्र दिया है महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय